जय हिंद ऑल ऑफ यू, दिस इज योगेंद्र। आज की वीडियो में हम देखेंगे क्लास 10th में इम्पोर्टेंट एप्लीकेशन जो आ सकती है और जो जिनके आने की बहुत प्रबल संभावना है, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हम उनको कह सकते हैं। ऐसी एप्लीकेशन मैंने निकाली केवल 2 और पूरी संभावना है कि उन 2 में से आपकी एप्लीकेशन आ जाएगी। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है। चलते अपन सीधे एप्लीकेशन को ही देखते हैं। सबसे पहली एप्लीकेशन है हमारे पास। चलो, यू आर सचिन साहू, तुम सचिन साहू हो, स्टडिंग इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल सुसनेर। तुम गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल, गवर्नमेंट उत्कृष्ट स्कूल सुसनेर में पढ़ते हो। राइट ए लेटर टू योर प्रिंसिपल फॉर फुल फी कंसेशन। अपने प्रिंसिपल को फुल फी कंसेशन के यानी कि फीस में छूट चाहने के लिए एप्लीकेशन लेटर आपको लिखना है। ये ध्यान रखना है, आपको क्या लिखना है? लेटर। तो ये लिखना किस जगह है? पैटर्न पूरा वही रहेगा एप्लीकेशन का, इसमें घबराने की कोई आवश्यकता नहीं। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखते हैं, शुरू कहां से करते हैं? टू से। पूरी सावधानी बताऊंगा मैं कहां कहां आपके द्वारा चूक होती है। पहली चूक ही होती है बहुत से कोमा नहीं लगाते। ये कोमा लगाना है कंपलसरी, इसका ध्यान रखना है। टू के बाद द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल को ही लिखना है, प्रिंसिपल को ही हमने लिखा। इसके बाद ऑफिस का पता, कौन सा है ऑफिस हमारा? गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल सुसनेर, फुल स्टॉप। फिर लिखना है अपने को सब्जेक्ट। अब हमारी आदत पड़ी हुई है, हम यहाँ लिखते हैं एन एप्लीकेशन, परंतु क्वेश्चन में क्या कहा? ए लेटर। तो क्वेश्चन में जो कहेंगे वही हम लिखेंगे। ए लेटर फॉर, फॉर के बाद क्या हो गया? फुल फी कंसेशन, फुल फी कंसेशन, CONCESS, फुल फी कंसेशन, फुल स्टॉप। इसके बाद हम लिखते हैं रेस्पेक्टेड सर, बहुत से लिखते हैं सर। फिक्स पैटर्न हम जितना बढ़ा सकते हैं उतना अपने को बढ़ाना है। रेस्पेक्टेड सर, सर के बाद कोमा, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली I beg to say that I am a student of class 10th in your school। अब प्रिंसिपल को कोई भी एप्लीकेशन लिखो, ये तो कंपलसरी कंटेंट है, किसी भी प्रकार की हो, इतनी एप्लीकेशन में तो कोई दिक्कत है ही नहीं अपने को। केवल बदलना क्या रहता है? सब्जेक्ट बदलना होता है, और यहाँ प्रिंसिपल का ऑफिस का जो पता है वो बदल सकता है। वो भी कहाँ मिलेगा अपने को? प्रश्न में। सब्जेक्ट भी कहाँ मिलेगा अपने को? प्रश्न में। तो यहाँ तक तो अपने को कोई दिक्कत है ही नहीं, आधे नंबर तो हमारे एप्लीकेशन में पहले से पक्के हैं। अब क्या ये लिखनी है? फुल फी कंसेशन की, फीस में हम छूट चाहते हैं, तो क्या लिखेंगे? My father is a poor farmer। पुअर फार्मर है तो वो विद्यालय की फीस पे ही नहीं कर सकते। ही कैन नॉट पे माई फी, सो काइंडली give me full fee concession, so kindly give me full fee concession। और फिर उसके बाद धन्यवाद, I shall be thankful to you। उसके बाद लिखना है डेट 14
फरवरी 2024। उसके बाद लिखना है यूवर्स। ये यूवर्स में गलती करते हैं बहुत से, इसको या तो यूवर लिख देते हैं या यूवर्स लिखते हैं तो कोमा लगा देते हैं। दोनों काम नहीं करना है, यूवर्स ओबीडियंटली, और उसके बाद नाम दिया है अपना सचिन साहू। ठीक है, ये एप्लीकेशन पूरी होगी। ये अपने सीधे से 4 नंबर है। दूसरी एप्लीकेशन भी देख लेते हैं अपन, इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन हमारी जो क्वेश्चन पढ़ते हैं। यू आर सचिन साहू स्टडिंग इन गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल सुसनेर। मैंने ये चीज इसकी नहीं बदली, ये बदल के कुछ भी आ सकती है। राइट ए लेटर, अब इसको प्रिंसिपल से लिख के देखते हैं अपन। राइट, प्रिंसिपल से नहीं एप्लीकेशन से, राइट एन एप्लीकेशन, लेटर को भूल जाओ। तो ये दो चीजें भी आपकी क्लियर हो जाएगी, इसमें गलती की संभावना नहीं रहेगी। राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर इशूइंग बुक्स फ्रॉम बुक बैंक। प्रिंसिपल को एप्लीकेशन लिखनी है बुक बैंक से पुस्तकें इशू करवाने के लिए। ठीक है, अब चलो इस प्रश्न को यही एक्सप्लेन करता हूं मैं आपको। क्या हो जाएगा अब एप्लीकेशन हमारा, टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट एक्सीलेंस स्कूल सुसनेर। अब ए लेटर नहीं लिखेंगे, अब क्या लिखेंगे हम, अब हम लिखेंगे इसको एन एप्लीकेशन। ये नहीं आएगा, अब क्या आएगा, क्योंकि प्रश्न में क्या आया है, राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल एप्लीकेशन। फिर वही फिक्स पैटर्न, रेस्पेक्टेड सर, मोस्ट हम्बली एंड रेस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट आई एम ए स्टूडेंट ऑफ क्लास 10th in your school. My father is a poor farmer. अब इसके बाद चेंजेस करना अपने को, he cannot buy books। अब क्या लिखेंगे हम, buy books from the market। अब वो बाजार से किताबें नहीं खरीद सकते हैं। so kindly issue me, फिर यहाँ चेंजेस होगा थोड़ा सा, केवल 2 लाइन हम चेंज करेंगे जिसमें हमारा पूरा काम हो गया। सो काइंडली इशू मी बुक्स फ्रॉम बुक बैंक, और ये फुल स्टॉप। क्या बदला हमने, ये लाइन बदली है, और ही कैन नॉट बाय बुक्स फ्रॉम द मार्केट, और ये लाइन बदली है बस, और कुछ भी नहीं बदला। वही आई शेल बी थैंकफुल टू यू, और फिर जो हमारा ये 14 फरवरी है, ये 14 फरवरी 2024, और यूवर्स ओबीडियंटली और सचिन साहब, दैट्स ऑल। और दोनों एप्लीकेशन की पूरी संभावना है, पूरा ट्रस्ट कीजिए आप, कोई दिक्कत नहीं है। इसके बाद कंपलसरी जो अपना कंटेंट है उसको पक्का याद रखिए। एप्लीकेशन यदि आउट भी होती है तो भी चिंता की कोई बात नहीं है, बदलनी केवल 2-2.5 लाइन होती है। 2-2.5 लाइन बहुत आराम से आप कक्षा 10 में आकर के लिख सकते हैं। तो एप्लीकेशन की तरफ से बिल्कुल निश्चिंत रहिए, 100% मार्क्स आपको इसमें आने वाले हैं। धन्यवाद, जय हिंद।